1582 का दिवेर का ऐतिहासिक मैदान, एक ही वार और मुगल सेना का सबसे खूंखार सिपहसालार बहलोल खान अपने घोड़े समेत 2 टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर पड़ा। बहलोल खान का ये खौफनाक अंत मेवाड़ के ऐतिहासिक वृत्तांतों में आज भी दर्ज है, जो महाराणा प्रताप की असाधारण शारीरिक शक्ति का एक बहुत ही ठोस प्रमाण है। 16वीं सदी के मध्य तक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत तेजी से फैल चुका था। इस नक्शे में आप मुगल सल्तनत का विशाल विस्तार देख सकते हैं। अकबर ने बाकी राज्यों को अधीन करने के लिए 3 हथकंडे अपनाए: कूटनीतिक दबाव, सेना का खौफ और वैवाहिक रिश्ते। देखते ही देखते राजपूताना की कई बड़ी रियासतें मुगलों के आगे घुटने टेक चुकी थीं। अकबर को अपनी बादशाहत सही ठहराने के लिए पूरे भारत का बिना शर्त समर्पण चाहिए था। अगर एक भी राज्य आजाद खड़ा रहता तो वो मुगल सल्तनत के अजेय होने के भ्रम के लिए एक सीधा खतरा था। मुगलों ने जब चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा किया तो वहाँ 30,000 बेगुनाह नागरिकों का दर्दनाक कत्लेआम हुआ। इस क्रूरता को देखकर महाराणा प्रताप ने कसम खाई कि जब तक वे मेवाड़ को आजाद नहीं करा लेते, महलों का त्याग कर देंगे। सुलह के सारे रास्ते तब बंद हो गए जब अकबर के दूत मान सिंह पैगाम लेकर उदयपुर आए। महाराणा ने ऐसे इंसान के साथ भोजन करने से साफ इनकार कर दिया जिसने विदेशी सत्ता के आगे अपना स्वाभिमान बेच दिया हो। अकबर ने 80,000 सैनिकों, भारी तोपखाने और जंगी हाथियों की विशाल फौज मेवाड़ की तरफ भेजी। उनके सामने प्रताप के पास सिर्फ 20,000 योद्धा थे। ये 4 गुना बड़ी ताकत थी। खुले मैदान में मुगलों की इतनी बड़ी ताकत से सीधा टकराना निश्चित ही आत्महत्या थी। मातृभूमि को बचाने के लिए प्रताप को एक ऐसी रणनीति अपनानी पड़ी जिसकी मुगलों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 18 जून 1576 महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए अरावली की पहाड़ियों में छिपे हल्दी घाटी के दर्रे को चुना। ये दर्रा इतना संकरा और उबड़ खाबड़ था कि मुगल सेना की भारी तोपें यहाँ बिल्कुल बेकार हो गईं। जगह की कमी ने अकबर की विशाल सेना को एक ही झटके में प्रभावहीन कर दिया। ऊंचाइयों पर राणा पूंजा के भील तीरंदाज तैनात थे। नीचे हाकिम खान सूर के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना के अचानक और तेज हमले ने मुगल सेना की अगली कतार को पूरी तरह से तितर-बितर कर दिया। युद्ध जल्दी ही एक खौफनाक खून खराबे में बदल गया। प्रताप के विशाल हाथी रामप्रसाद ने मुगलों की भीड़ में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि दुश्मनों के कई हाथी मारे गए और पूरी मुगल सेना में हाहाकार मच गया। सही जगह के चुनाव ने युद्ध के पलड़े को बराबर कर दिया। प्रताप ने इलाके की भौगोलिक स्थिति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और मुगलों की विशाल सेना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। युद्ध के चरम पर प्रताप की नजर मुगल सेनापति मानसिंह पर पड़ती है। उनका वफादार घोड़ा चेतक हवा में उछला और अपने अगले पैर सीधे मानसिंह के हाथी के मस्तिष्क पर टिका दिए। उसी पल प्रताप का भारी भाला हवा को चीरता हुआ निकलता है। मानसिंह तो हौदे में छुपकर बच गया, लेकिन जब हाथी घबराकर पीछे हटा तो उसकी सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया। स्थिति को भांपते हुए झाला मानसिंह ने तुरंत प्रताप के सिर से शाही मुकुट उतारकर खुद पहन लिया। उन्होंने जानबूझकर मुगल सेना का ध्यान अपनी ओर खींचा और अपने राजा की जान बचाने के लिए खुद वीरगति को प्राप्त हुए। 3 पैरों पर दौड़ते हुए चेतक ने अपने रास्ते में आई 22 फीट चौड़ी खाई को एक भारी छलांग लगाकर पार कर लिया। अपने महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर इस महान अश्व ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अकबर का मुख्य लक्ष्य मेवाड़ पर कब्जा करना और प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। प्रताप का वहां से सुरक्षित निकल जाना इस बात का प्रमाण था कि हल्दी घाटी में मुगल सेना अपने किसी भी रणनीतिक मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने पारंपरिक किलों को छोड़ दिया और अरावली के दुर्गम जंगलों से मुगलों के खिलाफ एक निरंतर गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने मुगलों के आपूर्ति मार्गों को पूरी तरह से काट दिया। गोगुंदा किले में तैनात मुगल सैनिक इस कदर भूखे रहने लगे कि उन्हें जिंदा रहने के लिए अपने ही घोड़ों का मांस खाना पड़ा। इस आजादी की कीमत प्रताप के परिवार ने भी चुकाई। राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर अरावली के जंगलों में मेवाड़ के वारिसों को घास की बीजों से बनी रोटियां खाकर दिन गुजारने पड़े। मुगल सेना ने भले ही जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बिना रसद और निरंतर हमलों के बीच उस क्षेत्र को नियंत्रित करना उनके लिए नामुमकिन साबित हुआ। सालों की पीड़ा ने जब सैनिकों को थकाना शुरू किया, पृथ्वीराज राठौर के एक खत ने प्रताप के खून में फिर से उबाल ला दिया। उसी दौरान उनके बचपन के दोस्त भामा शाह ने अपनी सारी दौलत प्रताप को सौंप दी, जिससे मेवाड़ की सेना फिर से खड़ी हो गई। 1582 में प्रताप ने एक तेज और अचूक पलटवार किया, दिवेर का युद्ध। यहाँ प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को भाले के एक ही वार से जमीन में गाड़ दिया। इस ग्राफिक में आप मुगलों के पतन की रफ्तार देख सकते हैं। देखते ही देखते 36 मुगल चौकियां तबाह हो गईं और 36,000 मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप के सामने हथियार डालने पड़े। दिवेर की इस भारी जीत ने साबित कर दिया कि सालों तक जंगलों में झेली गई तकलीफें व्यर्थ नहीं थी। मेवाड़ ने अपनी रक्षात्मक लड़ाई को अब मुगल सत्ता के पूर्ण विनाश में बदल दिया था। दिवेर के बाद प्रताप नहीं रुके। उन्होंने एक एक करके अपने खोए हुए राज्य वापस छीन लिए, जिनमें कुंभलगढ़ और उदयपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। अपना राज्य वापस पाने के बाद साल 1597 में 56 वर्ष की आयु में शिकार के दौरान लगी एक गहरी चोट के कारण महाराणा प्रताप का निधन हो गया। कहते हैं जब ये खबर लाहौर के मुगल दरबार में पहुंची तो खुद बादशाह अकबर की आंखें भी नम हो गई। वो उस एक इंसान को याद करके रो पड़ा जिसे वो ताउम्र अपने आगे झुका नहीं सका। प्रताप की विरासत ने साबित किया कि एक सुसंगत युद्ध नीति और दृढ़ इच्छा शक्ति विशालतम साम्राज्यों के सैन्य बल को भी थकाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है।